वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रेट सक्सेस। आज के जो हमारे थैंक यू चैंपियंस मैम। हैं, इन्होंने थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। का एग्जाम निकाला है, दैट बंद इज करवा दो ना, बोलते का रहेंगे। एग्जाम। ये रिजल्ट काफी पहले आ जाना तेरा चाहिए बंद है था, ना। बट ये डिले हो गया। बट कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब यस भला। मैम। चलो, तो सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और अपना अपना थैंक यू। ऑडियो वीडियो सब ऑन कर लीजिए, जो जय जो बच्चे श्री जुड़े हुए हैं। राम। मुझे भी तो अपने बच्चों के चेहरे का कॉन्फिडेंस और स्माइल देखना है, और मुझे भी खुश होना है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अक्सर मैं बोलती हूँ, आज मैं सिर्फ सुनूंगी। ओके, लेट अस स्टार्ट विद अंकित। अंकित से स्टार्ट करते हैं। चलिए अंकित। नमस्ते मैम। खुश रहिए अंकित। सबसे पहले बताइए अंकित, आप कहाँ से हो? मैम मैं टीकमगढ़ एमपी से हूँ। एमपी से। चलो, अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स टू यू एज वेल एज योर प्राउड पेरेंट्स को भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। चलिए अंकित, बताइए कि लग रहा था कि हो जाएगा इस बार स्टेनोग्राफर? यस मैम, इस बार लग रहा था कि हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैम ये फोर्थ। फोर्थ अटेम्प्ट, वेरी गुड। बट बहुत अच्छी बात है कि आपने पेशेंस रखा। तो थोड़ा पेशेंस को लेकर बच्चों को गाइड कर देना, कि जो बच्चे हिम्मत एक दो अटेम्प्ट में हार जाते हैं। क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मेरे साथ मैम मेरे दोस्त वगैरह सब फैमिली सब सपोर्टिव थे ना, तो उनके साथ हो गया। मतलब मतलब 2022 में मेरे साथ दो दोस्त थे ना, उनका हो गया था। ओके। 23 में एक और दोस्त का हो गया था, तो उन लोगों को देख के लगता था कि अब मुझे भी चाहिए इस बार। बार बार रह जाता था थोड़े समय से, लेकिन इस बार अच्छे से हो गया। तो जब दोस्त का होते जा रहा था, तो अंदर से जेलसी वाली भावना आ रही थी? कैसे हो नहीं जा मैम, रहा है उनको पूरा? देख नहीं नहीं उनको देख के लग रहा था कि अब इनका हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वेरी गुड। आपने इस वे को बहुत पॉजिटिव वे में लिया कि जब उनका हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस का एग्जाम तो है नहीं। स्टेनो में थोड़ा सा इंग्लिश और जीएस में मास्टरी ले लेनी है। मैथ्स तो आपका है नहीं, इंग्लिश है, यस मैम। जीएस है, और आपका रीजनिंग है, और फाइनली आपका स्किल टेस्ट वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश का स्कोर क्या यस था मैम। आपका? मैम 87। 87। वेरी गुड। और आपका मीडियम क्या है, मतलब थ्रू आउट आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम थी या हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम मैम। हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के बच्चे निकाल सकते हैं ना 87 नंबर यस लाके? मैम। यस मैम। बच्चों को बता दो कि ये एग्जाम ना कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला एग्जाम नहीं है, जहां दिन रात एडिटोरियल और वो सब के पीछे पढ़ पढ़ के आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। एकदम स्मार्ट स्टडी सटीक जाना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए बताइए, आप अपनी जर्नी बताइए इंग्लिश की। यस, मैंने मैम आपका अनअकैडमी पर लिया था सबसे पहले। मैंने वहीं से किया था स्टार्ट। ओके। पहले मैम मतलब मेरा उतना अच्छा नहीं था बैकग्राउंड इंग्लिश में, तो स्टार्टिंग में थोड़ा समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ा रहे क्या चल रहा। लेकिन वो धीरे धीरे कंटिन्यू रहा तो आने लगा समझ कि हाँ ऐसे करते जाओ क्लास, धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस वगैरह भी आपने बहुत सारा किया होगा। यस मैम। अन अकेडमी की आपकी अधिकतर जो प्रैक्टिस क्लास थी वो सारी कर ली थी, यूट्यूब वाली भी। ओके। जितनी भी आप मैम अपने क्लास भी आप मैम अपने क्लास कराएं प्रैक्टिस वाली, वो अधिकतर मैंने अटेंड की हैं। और भी कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? यस मैम, यही कि बस लगे रहो अपने साथ, मतलब हो जाएगा, इतना मतलब घबराना नहीं है। हाँ, सबका दोस्तों का हो रहा है तो मेरा भी होगा। दोस्त मेरे से ज्यादा यस मैम। इंटेलिजेंट तो है नहीं। मैम इस बार हम 4 लोगों का हुआ है, हम लोग ग्रुप में हमारे। अच्छा, आपके ग्रुप में 4 लोगों का हुआ है? यस मैम, संकेत जुड़ा है ना इसमें, अभी आनंद और मुस्कान नहीं जुड़ी। ओहो, तो सारा सबका होगा, तो सब मीटअप में एक साथ मिलने आएंगे ना? यस मैम, सब लोग साथ में आएंगे। आप लोग सारे लोग एमपी से ही हो? यस मैम, एक ही हम सब लोग साथ में ही पढ़ते थे। ओके, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अभी मैं बारी बारी से सबसे बात करूंगी। और कुछ बोलना चाहेंगे? अगर आपको कुछ याद भी आ जाए अंकित, तो मैं वेट करूंगी। अभी अभी ये मीटिंग 1 घंटे तक चलेगा। ओके ठीक है, मैम। तो आपको कोई दिमाग में कोई बात याद आई तो आप बीच में हैंड रेस करके बोल सकते हो। चलो, नाउ लेट्स मूव टू, किससे बात की जाए, बात मैम करते हैं। चलो, नाउ लेट्स मूव टू संकेत। संकेत से बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग संकेत। मुझे चलो। तो लग रहा था कि सैटरडे को होगा मेरा इंटरव्यू। नहीं नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ, मुझे मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है ना, काफी आप लोगों को इतने देर से वेट करवाना। तो संकेत, पहले तो बताना कि हाउस लाइफ आफ्टर सिलेक्शन, क्या बदलाव आया मैम है सिलेक्शन के बाद? सब लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। खुश है। और कहाँ से हो संकेत आप? मैम आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश से बहुत सारे स्टेनो वाले स्टूडेंट्स निकाल रहे, कुछ बोलना चाहेंगे कुछ?
इंटरेस्टिंग चीज जो आप शेयर करना चाहोगे? यस मैम, मैं ना हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, सो इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले। और मैंने ना फाउंडेशन किसी और टीचर से किया था, बट बाद में मुझे आपका चैनल मिला तो मैंने सारी प्रैक्टिस आपसे ही की है, और वहीं से मेरा मतलब मार्क्स भी बहुत बूस्ट हुआ है। फाउंडेशन के बाद तो मैंने जब मूक लगाए तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला था, मुझे लगता था कि मैंने पूरा फाउंडेशन कर लिया फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि प्रैक्टिस के बाद ही सब कुछ होगा, तो मैंने फिर जब आपसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो उसके बाद तो मतलब आपसे ही किया है पूरा प्रैक्टिस, वोकैब जो भी है, समुद्र मंथन, उसके बाद मेरे मार्क्स भी बढ़े हुए हैं। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इस बार मेरे इंग्लिश में 88.75 है इंग्लिश में। वेरी गुड। और जीएस में? और जीएस में मैम 29.75। और कहाँ से किया था जीएस? जीएस पहले मैंने खान सर से भी किया था, फिर उसके बाद परमार सर से किया है। ओके। और रीजनिंग खुद से किया है? हाँ, रीजनिंग मैथ से था तो रीजनिंग में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, रीजनिंग तो बन जाती थी। ओके। यस मैम। और मैं अपना सारा क्रेडिट अपनी सिस्टर को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे घर पे एक दुकान है और पापा उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए किसी एक को उनकी हेल्प चाहिए है। तो उसके लिए मेरी दीदी ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने मेरे हिस्से का सारा काम किया है। मैं लाइब्रेरी जाता था, मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर है लाइब्रेरी, तो मुझे बस से जाना पड़ता था डेली। तो उसके लिए सारे दिन वो मेरे हिस्से का काम करती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। और सी वॉज क्राइंग जब रिजल्ट आया था मेरा। जब मीटअप में आप मिलने आओगे ना तो अपने सिस्टर को लेके आना, मैं पर्सनली उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी। यस मैम से। और ओके। और कुछ बोलना चाहोगे संकेत? बस मैम आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश मतलब बाकी उतनी अच्छी नहीं थी, 12 तक भी मुझे कुछ नहीं आता था, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ढंग से कुछ पता नहीं था, बट जब आपसे पढ़ा तो बहुत अच्छी हो गई इंग्लिश, और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए इंग्लिश में, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल सिलेक्शन इंग्लिश ही दिलवाएगा स्टेनो में। स्टेनो। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके ना, बस एक चीज तो क्लियर हो गया है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी अपने आप पे सेल्फ डाउट मत करिए। आप इंग्लिश मीडियम वालों से आगे हो, आपकी ग्रामर वगैरह बहुत स्ट्रांग है। और ये स्पोकन वाला सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नंबर बढ़ेगा। तो ये सब मत सोचना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश में नंबर अच्छा नहीं आ सकता। स्क्रीन पे जितने भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे 90+ लेके आ रहे हैं। यस मैम। ओके संकेत, नाउ अब बात मूव टू आनंद। आनंद, अपने आप को अनम्यूट। नमस्ते मैम। यस यस आनंद, खुश रहिए। और हाँ बोलिए। बस बढ़िया मैम, कुछ समझ नहीं आया क्या बोलूं। क्या बोलना है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करती हूँ। चलिए बताइए कहाँ से हो आप? मैम एमपी टीकमगढ़। एमपी वाले स्टूडेंट्स तो बहुत आ जाए हैं। हम एमपी मेरे से। दोस्त भी बहुत सारे हैं मैम, जिसका सिलेक्शन वो 4 लोग हैं हम लोग। तो वो सब कहाँ है? जिस वो मैम अंकित और संकित का हो गया था, और आज मुस्कान और अंकित तो ये साथ में ही बैठा मैम, ये है अंकित। मैम कल। अच्छा, अभी अभी कहाँ, लाइब्रेरी में हो? हाँ मैम, लाइब्रेरी में है अभी, हम और मुस्कान जुड़े हैं। अच्छा। आप और मुस्कान तो हाँ। तीनों आ जाओ, तीनों एक साथ आ जाओ, तीनों से एक साथ बात हो जाएगी। ओके मैम, तो एक मिनट रुकना मैम। नमस्ते मैम। यस यस, खुश रहिए। अच्छा, मतलब एक, हाँ कैमरा थोड़ा सा ऐसे दूर करोगे तीनों आ जाओगे अच्छे से। चलो वैसे मुझे दिख रहे हैं। हाँ, क्या बात है भाई। एक एक जगह पे 3 बच्चे दिख रहे हैं, तो सब तीनों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू मैम। ओके, तीनों को था, तीनों तीनों ने एक साथ प्रिपरेशन किया था ना? तीनों फ्रेंड्स हो आप लोग? यस मैम, हमारा ग्रुप था मैम हम लोगों का। अच्छा, और तीनों एमपी से ही है? यस मैम। और बहुत अच्छी बात है कि तीनों का साथ में हो गया। रिजल्ट मैम अभी किसने, रिजल्ट किसने देखा पहले? दोनों ने अलग अलग ही देखा। ये मुस्कान ने देखा बाहर आके, मैंने अंदर देखी, मतलब अंदर बैठा था, तो एक बगल में किसी बैठी थी, तो उसने बताया कि रिजल्ट आ गया। तो अब बिलीव नहीं हुआ मैम, मैंने सबसे पहले अपना नाम सर्च किया, बाहर आके थोड़ा ऐसा लगा कि मैम कुछ बोल नहीं पा रहा था बस। नहीं नहीं। और मुझे मतलब खुशी इस बात की है ना कि जब बच्चे एक साथ प्रिपेयर करते हैं ना, तो मुझे लगता है भाई तीनों का हो जाए। नहीं तो होता क्या है ना, ग्रुप में एक का भी नहीं होता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। तो अभी 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 लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो आप लोग? फिर से पढ़ रहे हो?
हाँ हाँ मैम, अभी मन तो नहीं लग रहा, लेकिन आ जाते। आप लोग का किसमें ग्रुप डी है या सी है? डी में मैम। तीनों का डी में हुआ है। इसमें अगर मुस्कान का सी में हो जाता तो और बढ़िया था। कि मुस्कान ने छुप 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 कर कुछ अलग पढ़ लिया है जो हमें नहीं बताया। मैम सब लोगों का एक ही रिसोर्स था मैम, इंग्लिश आपसे और जीएस परमार सर से, और रीजनिंग तो सबका ठीक ही रहता। और मतलब तीनों मिलके फिर से आप लोग ग्रुप सी का भी देने वाले हैं? यस मैम। मैम हम लोग को बाकी ग्रुप भी साथ में पढ़ेगा। ओके, और इस बार ही दोगे आप लोग एग्जाम? हाँ मैम, यस, फॉर्म मैं तो नहीं देने, मैं नहीं दे रहा हूँ। ये लोग कर दिया था, तो जाना तो पड़ेगा। एक जॉब मिल गया है ना, अब लाइफ में पूरे लाइफ नाउन प्रोनाउन और क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस ही करूंगी। मैम क्या ही बताऊं, ये तो मैम हम क्या बताएं अपना। मैम सबसे पहले एक दोस्त था मेरा, दीपक दीपक था, तो हम लोग ऑफलाइन जाते थे। तो दीपक ने, उसे ऑफलाइन पसंद नहीं आया, तो वो उसे किसी दोस्त ने बताया अन अकेडमी, तो वो पढ़ने लगा। और उसकी मतलब एक दो बार वो कोचिंग भी आया, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उसने बताया तो हमने लिया, उसके बाद तुरंत अंकित ने ले लिया। हम तीनों ने स्टार्ट कर दी। और कभी कभी तो ऐसा होता था मैम, लाइब्रेरी में एक ईयरफोन से दोनों पढ़ते थे मैम। एक ही आपकी साथ। क्लास में ऐसी कोई क्लास नहीं थी जो आपकी देखी नहीं है अभी तक। यस मैम। कोई भी अकेडमी के पूरे कोर्स और यूट्यूब वाले, और अभी तक अच्छी जो वॉइस आपने बैच। यूसी लाइव जो बेस्ट निकाले हैं ना, वो भी पूरे हो चुके हैं। सब पढ़ लिया आपने। अब मुझे अब इसमें मुझे अब जरूरत होगी तो अब जब मैं थक जाऊंगी तो आप ही लोग को बुला के अपने यूट्यूब पे पढ़वाऊंगी। अच्छे से और नोट्स वगैरह रेडी रखना। कुछ बोलना है और भी? मैम हमने जो अभी पिछली बार मतलब 2023 में दिया था, तो मतलब इस बार सेकेंड अटेम्प्ट है, और उस बार दिया था जो आपको पता ही नहीं था, ऐसे ही दिया था। और फिर जब वो पेपर देना था तभी इन लोगों से पता चला आपका, फिर जब से आपने यूसी लाइव पे पढ़ाया, वो बस पूरे बैच यूट्यूब सब कुछ मतलब इंग्लिश की वजह से सर। चलो नहीं, ऐसे ही एनर्जी भरे स्टूडेंट्स चाहिए और क्या। ये आप लोग को देखेंगे ना बच्चे यूट्यूब पे तो बहुत मोटिवेटेड होंगे। आपकी मैम एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने एक बात बोली थी मैम के किसी को भी, तब आपका शायद समुद्र मंथन की बुक नहीं आई थी, किसी को भी किताब नहीं उन्होंने, अभी भी डेस्क पर मेरी एक किताब नहीं है मैम, एक भी किताब नहीं है। आराम से वो मतलब जितना पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना। आपने अच्छा जो अच्छा, निकाली थी। आप अच्छी 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 बातें तो मैंने आप लोगों ने मेरे बारे में बोल दी। क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीज जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए? मैम मैंने हर एक टीचर को ट्राई करके देख लिया था कि आप जैसी प्रैक्टिस मुझे मिले, क्योंकि आपने बोला आप कोर्स कर लो, मुझसे प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हो, तो आपने ऐसा बोला था। लेकिन मैं हर जगह ट्राई किया कि ऐसा मिल जाए, मैं खरीद लूँ, लेकिन नहीं, किसी जगह नहीं मिला मैम। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप ही से की। प्रैक्टिस में जो आप मेहनत करती मैम, शायद ही कोई करता होगा, शायद ही। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्लास आपकी है मैम। और भी क्योंकि कोई चीज जो बताओ तो कि इम्प्रूव होना चाहिए, कि मैम अपने आप में ये चीज इम्प्रूव कर लेना तो और अच्छा हो जाएगा। अरे कुछ नेगेटिव चीज भी तो बताना है। मैम कोई मिले ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे। डरना नहीं है, डरना नहीं है। आप भी स्क्रीन पे हो, मैं भी इस साइड हूँ, कौन सा मैं इतना डांटूंगी? कुछ नेगेटिव नहीं, होता है हाँ। नेगेटिव मैम तो सबसे नहीं बेस्ट मैम आप। वो डर से कुछ बोल नहीं रहे। एक बार जब मीटिंग खत्म हो जाएगा ना कि मैं तो बोलना चाह रहा था बट मैं बोल नहीं पाया। नहीं ऐसा नहीं मैम। ओके चलो, बहुत अच्छा लगा। एक स्क्रीन पे 3 स्टूडेंट्स एक साथ दिख गए, तीनों से बात हो गई। ओके मैम सर, आनंद? मुझे मोटिवेशन इस चीज से मिला कि आपका जो मीटअप, मैम हर बार मीटअप वाली वीडियो देख लेते तक, अब मैम से मिलना ही है बस। मैं मीटअप देख के बहुत मजा आता था बहुत कि अगली एक्साइटेड बार था। हमें जाना है, हमें जाना है। अब इस बार के मीटअप में ना इतना ज्यादा मैंने मीटअप मीटअप सुन लिया है ना, अब मैं मीटअप को लेकर और एक्साइटेड हो रही हूँ। आप लोग से भी ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ इस बार। वो तो आप ही मैम लोग का वेट कर रही थी कि स्टेनो आ जाए, सीपीओ आ जाए, फिर हम लोग मीटअप करेंगे। अभी आप कुछ, अभी वो क्लास चला, पर वो प्रैक्टिस क्लास चली ना, आपने बोला था कि आप मीटअप कर लेते हैं, स्टेनो का आता रहेगा जब, तब हमें ऐसा लगा मैम कि अब तो ना जाने हम लोग कैसे मिल पाएंगे। नहीं नहीं, फिर मैंने ऐसे बोल दिया था, मुझे भी लग रहा था क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं सितंबर में मीटअप करूँ, तो तीनों को आना है। ओके मैम। ठीक है, सितंबर में मीटअप करेंगे। ओके थैंक यू चलो, मैम। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। यस दिव्यांशी, यू 1 एवरी सेकेंड बहुत बहुत अच्छा। हाँ बोलना है आनंद कुछ? मैम। मैम ये बोल रहा था, हम लोग का 4 लोगों का दिल्ली हुआ है मैम एक साथ।
अच्छा दिल्ली चारों का, अभी तो 3 थे ना पीछे, 4 हो गए हैं। तो संकेत गुप्ता था ना, वो कल जुड़ा था मैम। अच्छा ओके, हाँ हाँ पहले तो चारों का दिल्ली हो गया है। तो आप लोग का तो अभी हाँ ज्वाइनिंग मैम। में टाइम है ना। हाँ मैम, 2 मैम महीने के समथिंग लगे। ठीक है, चारों एक साथ ट्रेन में एंजॉय करते हुए मीटअप में आ जाना। मैम ये मुस्कान है मैम, इसके लिए हम लोगों का थोड़ा हार्ड आया था, हिंदी मीडियम थे हम लोग, तो हाँ मैम ये मैम, बाहर हम ये बात आपको बोलनी है, हिंदी मीडियम का मैडम स्किल बहुत हार्ड था क्योंकि वो करंट मैटर था, लेकिन इंग्लिश वालों के साथ में अच्छा हुआ है, इसी वजह से सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो हुआ है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स का हुआ है मैम। तो ऐसा है। तो हाँ मैम, ऐसा ही है, उनको मैम प्रीवियस ईयर की डिक्टेशन मैचिंग की मिली मैम। सो इस वजह से जो कट ऑफ भी गया, उसने पूरा हिस्ट्री बनाया है मैम कि इतना कट ऑफ कभी नहीं गया जितना इस ओके, बार गया मैम। उसी वेरी वजह हाई से कट ऑफ फॉर स्टेनोग्राफर्स, यस मैम। यार ये तो बहुत गलत चीज है। ठीक है, इतना मैम ज्यादा बिल्कुल। अनयूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसी वजह से बच्चे सफर हो जाते हैं। आप देखते हो मैम ना उसमें भी जो 20-30 सेट आता है, 30-40 सेट प्री में भी, सीजीएल में भी, किसी का जी इजी किसी का टफ, नॉर्मलाइजेशन में भी किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। बट देखो होता क्या है ना अक्षय, जो चीज हम लोग के हाथ में नहीं है ना, हम लोग उसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते। मैम वो सिस्टम की गलती है। उन लोगों को थोड़ा बिल्कुल। सा पेपर ध्यान से दे सेट करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, अल्टीमेटली हो मैम गया। क्या हाँ हाँ ये हो गया बस। हम लोगों को ऐसा लगा था मैम, जब ये रोई मुस्कान बाहर आके बहुत ज्यादा रोई थी मैम, हम लोगों को लगा कि अब तो हम भी गए शायद, अपने आप पे डाउट होने लगा मैम। तक तो हुआ हमने कहा है तो ऐसी तो बिल्कुल मतलब। सही। जब तक रिजल्ट नहीं आ गया है तब तक मैम सिर्फ हाँ डाउटफुल कंडीशन थी, कुछ नहीं था, सब एकदम डाउट में थे कि होगा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता था क्या हुआ है। और सबसे ज्यादा तो हम हिंदी स्टेनो वाले डाउट में थे कि होगा कि नहीं होगा। और मैम रिटर्न में सबके नंबर इस वजह से अच्छे थे क्योंकि पेपर इजी था, ये सच है। जी था। हाँ आप लोगों को मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के ना, आई हैव फॉलन इन लव विथ माय स्टेनो स्टूडेंट्स। हम अगर आज ये कह पाते कि पेपर इजी था तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है, आपने इतनी प्रैक्टिस करा दी थी ना। हम अगर वैसा और मैं नहीं अक्सर ना, परमार सर। देखो मैं अक्सर आप लोग को डांट देती थी कि स्टेनो वाले बच्चे ने मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ, अलग से बैच मांगते थे, बट उस डांट के पीछे मेरा प्यार था। ऐसा मत सोचना कि हम मैम, आपको परेशान तो बहुत करते थे, हम लोगों ने सबसे ज्यादा परेशान किया आपको, बहुत परेशान किया। मैं पढ़ाना शुरू करूँ ना मैम, स्टेनो के लिए कौन सा बैच, स्टेनो के लिए कौन सा बैच, तो लेकिन आई हैव फॉलन इन लव विद माय स्टेनो स्टूडेंट्स। इतनी प्यारी प्यारी आप लोग की बातें, आप लोग का मैम वी आल्सो मोटिवेशन। लव यू मैम। वी आर ओके मैम चलो, हम लोगों लव यू। so much. We are ओके मैम चलो, हम लोगों लव यू। so much. We all. एमपी टीकमगढ़ से हम लोग 21 लोगों का हुआ था मैम, और सबके 150 प्लस नंबर थे। तो स्केल में केवल 4 ही क्वालिफाई हुए मैम, 175 के समथिंग भी किसी के नंबर थे यही हमारे यहाँ से, नेक्स्ट तो ईयर उसका भी नहीं हुआ। पूरे पूरे ट्रेन की एक बोगी में स्टेनो वाले, सॉरी एमपी वाले स्टेनो स्टूडेंट्स भर के दिल्ली आएंगे। बस फिर। ठीक है, ऑन दिस नोट लेट अस एंड द मीट। Okay, ओके ma'am. मैम, थैंक यू चलो, मैम। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। ऐसे ही ग्रो करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Much, ma'am. Sadat, Sparsh, थैंक यू Radhe, सो Radhe. मच मैम। बाय मैम। बाय मैम, नमस्ते मैम। बाय मैम।